आइए जानते हैं लेबर कोड के बारे में, साथ ही साथ जानेंगे कि लेबर कोड में हम किस तरीके से अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, किन बातों को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है राहुल सिंह और आप देख रहे हैं एडो हेल्प अस। यहाँ पे आपको ये हम बता दें कि ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए है, या यूँ कह लीजिए कि ये आपको एक अंदाज़ा लगाने के लिए है कि आप किस तरीके से लेबर कोर्ट में अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने मालिक या नियोक्ता को एक डिमांड नोटिस भेज सकते हैं। आपको बता दें कि ये डिमांड नोटिस आप या तो व्यक्तिगत रूप से दे सकते हैं या फिर आप जिस संघ के सदस्य हैं उस संघ के माध्यम से भी दे सकते हैं। डिमांड नोटिस देने के बाद आप उन्हें उस पर कार्रवाई करने के लिए कम से कम 15 दिन दे सकते हैं। अगर 15 दिन के भीतर मामले का सुलटारा नहीं होता है तो आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के श्रम सुलह अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। यह अधिकारी ऐसी शिकायतों के समाधान के लिए मध्यस्थता का कार्य करता है और सौहार्दपूर्ण तरीके से मामले को निपटाने की कोशिश करता है। लेकिन लेबर कमिश्नर के समक्ष केस दर्ज कराने के लिए आपको एक काबिल वकील की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि मैंने अभी बताया। अगर आप अपने नियोक्ता या मालिक के खिलाफ केस करना चाहते हैं तो आपको रोजगार वकील से सलाह लेनी होगी। ये रोजगार वकील आपको केस दर्ज कराने से लेकर केस के पूरे निपटारे तक आपकी मदद करते हैं। अगर आप अपने केस के लिए एक काबिल वकील ढूंढना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ज़्यादा घूमने की जरूरत नहीं है। आजकल ऑनलाइन ही कुछ ऐसी वेबसाइट मौजूद हैं जिनमें आपको अपने केस का प्रकार और स्थान बताना होता है और आपको अपने केस के लिए उस क्षेत्र में मौजूद सबसे बेहतरीन वकीलों की सूची आसानी से मिल जाती है। आप चाहें तो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं या फिर अगर आपके कोई जानने वाले हैं तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बता दें कि अगर आप सब कुछ करने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो श्रम परीक्षा अधिकारी आपको राज्य श्रम आयुक्त के पास जाने की सलाह देते हैं। ये राज्य श्रम आयुक्त आपके केस की गंभीरता के आधार पर आपके केस को श्रम न्यायाधिकरण को भेज देते हैं। यहाँ आपको बताते चले कि जो भी मैंने बताया ये सुनने में बहुत ही आसान लगता है, लेकिन कभी कभी जो प्रक्रिया होती है वो बहुत ही जटिल हो जाती है। लोग रोजगार से जुड़े विवादित मुद्दों के निपटारे के लिए विभिन्न अदालतों से संपर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि अगर आपको आपका वेतन नहीं मिला है, आप अपने नियोक्ता के खिलाफ केस करना चाहते हैं तो आप ऐसा सिविल कोर्ट के समझ भी कर सकते हैं और लेबर कोर्ट के समझ भी कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही परिस्थितियों में ये जरूरी है कि आप पहले नियोक्ता यानी मालिक को नोटिस भेजें। अगर उस पर कोई जवाब या कार्रवाई नहीं होती है तब आप केस को आगे बढ़ाएं। यहाँ पे आपको बता दें कि आप और भी तरीके से अपना केस दर्ज करा सकते हैं, जैसे कर्मचारी क्षतिपूर्ति अधिनियम, एम्प्लॉय इंडिमिनिटी एक्ट, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मिनिमम वेजेस एक्ट और कार्यस्थल यौन उत्पीड़न अधिनियम, वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट। यहाँ पे आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको अपने केस के विवाद होने के 1 साल के अंदर ही लेबर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराना होता है, अन्यथा कार्रवाई नहीं होती है। केवल कुछ गंभीर मामलों में ही कोर्ट इस सामान्य सीमा को बढ़ाता है और वह तब जब वह इस बात से संतुष्ट हो कि देरी के लिए दिया हुआ कारण वैध और जायज है। यहाँ पे एक बात मैं आपको बता दूं कि अगर आपका किसी भी प्रकार का कोई औद्योगिक मामला है तो उस मामले की अगर आप शिकायत करना चाहते हैं कोर्ट में तो उसको 1 साल के अंदर ही आप शिकायत दर्ज करा दें, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी लेबर कोड को लेकर के। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।